भरतपुर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की लापरवाही जारी है, जिससे कोरोना केसों में बढ़ोतरी का अंदेशा जताया जा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने लोगों की लापरवाही का जायजा लिया। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लोगों की लापरवाही देखी जा रही है। बाजार हो या सब्जी मंडी, सब जगह लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सब्जी मंडी में अभी हम खड़े हैं, हाल दिखाना चाहते हैं आपको किस तरह लोगों की जो भीड़ है। लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन में लोग बिल्कुल जो है सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो संक्रमण की दर है उसे बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। प्रशासन है वो भी लगातार चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार ने छूट दी है और छूट देने के बाद जो लोग हैं वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार बाजारों में भीड़ का दौर देखा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन और चिकित्सा विभाग की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं कि जो संक्रमण का दर घटाता हुआ ऐसा ना हो कहीं लोगों की लापरवाही से फिर बढ़ता हुआ नजर आए। ऐसे में एक बार लोगों को फिर जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है लोगों से कि छूट दी है, छूट का गलत इस्तेमाल ना करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। लेकिन लोग हैं मानने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 भी लगातार अपील कर रहा है कि कोरोना संक्रमण की दर है जो घटी है, लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी साफ देखी जा रही है। चिकित्सा मंत्री के प्रभार वाले जिले टोंक में 45 वर्ष की उम्र से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन की धीमी गति होने की जानकारी अधिकारियों को काफी देरी से लगी है। डिमांड के हिसाब से जिले को वैक्सीन मिलने में देरी होने की वजह से वैक्सीन का कारवा आगे नहीं बढ़ सका। अधिकारियों को जब इसकी जानकारी लगी तो नगर परिषद के अग्निशमन सभागार में बैठक आयोजित की गई। टोंक शहर में जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके वैक्सीनेशन की गति कुछ धीमी है, इसलिए इस गति को बढ़ाने के लिए आज नगर परिषद टोंक के पार्षद साहिबान और विभिन्न धर्मों के जो धर्मगुरु है उन्हें आमंत्रित किया गया और इस पर विचार विमर्श किया गया। इन्हें पूरी जानकारी दी गई कि 45 वर्ष से अधिक लोगों के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, और यदि जनप्रतिनिधि साहिबान या अन्य जो भी गणमान्य लोग अगर वो चाहते हैं कि मोहल्लों में या वार्ड में कोई अगर अच्छी जगह हो जहाँ हम इसके लिए अगर कैंप लगा सकते हैं तो उसके लिए भी इनसे हमने सुझाव मांगे हैं। लोगों को समझाइश करने के लिए हमने मीटिंग रखी है कि लोगों को घर डोर टू डोर जाके उनकी काउंसलिंग कर सके कि जो लोगों में गलत डर बन गया है कि वैक्सीनेशन नहीं लगवाना, और वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के पास अभी टोंक एडमिनिस्ट्रेशन के पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक क्लस्टर के जरिए भी थ्रू और जो समितियां मोहल्ला वाइज कमेटियां बनती हैं हम सब जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेंगे और इस चीज को हम शुरुआत करेंगे। और आज से मैं अपने वार्ड में मैं खुद जाके लोगों की काउंसलिंग करूंगा, समझाऊंगा जो 40+ के लोग हैं कि वो इस तरह से आए आगे बढ़ के और अपने भाई को, चचा को, मामू को, जिसको भी इंजेक्शन की जरूरत हो वो वैक्सीनेशन लगवाए। सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद टोंक जिला वैक्सीनेशन में पिछड़ा है। कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों से बात कर आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए, इसलिए जिले में वैक्सीनेशन का काम आगे नहीं बढ़ पाया। बीजेपी पार्षदों ने वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए। कोरोना को रोकने के लिए हर कोई अपने अपने स्तर पर जुटा हुआ है। इन प्रयासों के बीच आईआईटी खड़गपुर से पास आउट विप्र गोयल ने डॉक्टर नीलम गोयल के आर्थिक सहयोग से कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया है, जिसका नाम है कोरोना कवच ऐप। इस ऐप के जरिए दौसा जिले के महेश्वरा खुर्द ग्राम पंचायत को कोरोना मुक्त बनाने की मुहिम शुरू की गई है। ऐप की बदौलत स्वास्थ्य विभाग की टीमों से लक्षण छिपाने वालों का घर बैठे बेहतर इलाज हो रहा है। आप देख रहे हैं ये है कोरोना कवच साथी ऐप। आप देख पा रहे हैं कि इसमें पूरी संक्रमित लोगों की सूची आप देख पा रहे हैं। किसी भी सूची के एक फील्ड में आप क्लिक करें, जैसे कल्याणी देवी जी सन ऑफ
लालूराम मीणा जी, वाइफ ऑफ लालूराम जी मीणा जी, इन पे आप क्लिक करें तो आप इस घर की लोकेशन देख सकते हैं, इस मरीज के सारे सिम्टम्स और इसका करंट स्टेटस देख सकते हैं। तो जिन भी लोगों को इस ऐप के द्वारा ANM द्वारा दवाइयाँ अप्रूव्ड हो जाती हैं, उन लोगों की सूची फिर डिलीवरी बॉयज में दिखने लग जाती है। जहाँ पर वो एक भी केस नहीं था सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, वहाँ हमने देखा 150 से 200 मरीज हमें मिले और उनको समय पर दवाई मिली और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। तो ये बहुत बड़ा एक संदेश है पूरे राजस्थान के लिए, पूरे भारत के लिए, कि वहीं की, क्योंकि ग्राम पंचायत हमारा देश एक ग्रामीण परिवेश का देश है, अगर गांव के लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके इस काम को किया जाए तो हम कोरोना की प्रेजेंट लहर से छुटकारा पा सकते हैं और आने वाली तीसरी लहर से भी हमें वो मतलब उतनी मतलब हम शांति से उस काम को निपटा सकते हैं। थोड़ी परेशानी थी, अब दवाई लेने से पूर्णतः अच्छा होने की है। 5 दिन दवाई दी है और मतलब इस टाइम बहुत अच्छी हालत है। पास ही मोबाइल वाले आए थे, फिर ये कोरोना कवच बाल्टी दवाई दी उनसे। कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिला था कि अस्पताल में बिस्तर फुल थे, ऑक्सीजन की भी कमी थी। इसके पीछे कारण था कि लोगों ने अपने लक्षण छिपाए और जब परेशानी बढ़ी तो अस्पतालों में इस तरह के हालात पैदा हुए। लेकिन IIT खड़गपुर के विप्र गोयल ने एक ऐसा ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से जो उनकी टीम के सदस्य हैं वो गाँव में जाकर प्रत्येक व्यक्ति का चिन्हित करते हैं कि उनमें लक्षण है या नहीं है, और लक्षण पाए जाने पर दूसरी टीम जाकर दवाओं का वितरण करती है। बताया जा रहा है कि गांव में जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को स्वास्थ्य विभाग की टीमों को नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि यदि उनके कोरोना निकला तो उनको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही क्वारंटाइन जैसी अलग थलग रहने की समस्या भी पैदा हो सकती है। इस तरह की जो बातें हैं उन्हीं से निजात पाने के लिए जो ग्रामीण जो लोग हैं उन्होंने इस सुरक्षा कवच साथी ऐप के जो लोग हैं इनको अपनी समस्याएं बताई और उन्हीं समस्याओं के बाद में इनका समय पर इलाज हो सका, घर पर इलाज हो सका, और उसी का परिणाम रहा कि इनको अस्पताल नहीं जाना पड़ा और ये आज पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसे में सरकार को आगामी जो यदि तीसरी लहर आती है या फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का पता चल सके कि किसके लक्षण हैं या नहीं है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। जब दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू किया तो मुश्किल वक्त में कई लोगों ने जरूरतमंदों की मदद की, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पिंक सिटी के एक ऐसे वर्दी वाले से जिन्होंने अपनी ड्यूटी का फर्ज तो निभाया ही, साथ ही साथ लोगों की जिंदगी बचाने में भी जुटे रहे। वर्दी वाले की मिशन जिंदगी, ड्यूटी भी मदद भी, सांसों पर संकट, फाइटर ग्रुप है ना, कोरोना काल के अनसंग हीरो। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में जब ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत से सांसें उखड़ रही थी, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में कोरोना तांडव कर रहा था। उस मुश्किल वक्त पर इस पुलिस अधिकारी ने अपने वर्दी का फर्ज निभाने के साथ जरूरतमंदों की मदद का बीड़ा उठा लिया। जी हां, ये हैं पिंक सिटी के सोडाला में बतौर ACP तैनात भोपाल सिंह भाटी। वो क्रूशियल जो टाइम था, एक पीक टाइम था, वो गुजर चुका है, लेकिन वो जो टाइम था उस समय हमने लोगों को ये जैसे मैंने बताया ये बेड और हॉस्पिटल में एडमिशन दिलवाना, इवन मेडिसिन प्रोवाइड करवाना। उस समय रेमडेसिविर और की भी इतनी प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने दूसरे स्टेट और से भी प्रोवाइड हमने करवाई जितना हम कर सकते थे। तो यूँ इस जो ग्रुप है सिर्फ मेरे द्वारा नहीं, पूरे ग्रुप मेंबर्स ने, एवरी ग्रुप मेंबर ने इसमें सभी का योगदान रहा है और हम आगे भी इस तरह करते रहेंगे। इन्होंने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया फाइटर ग्रुप। इस ग्रुप में 100 से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया, जिसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारी, डॉक्टर्स और बिजनेसमैन शामिल हैं, और इन्होंने जरूरतमंदों को दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन मुहैया करवाई। इस फाइटर ग्रुप को बनाने और मदद करने की भी अपनी ही कहानी है। दरअसल ड्यूटी के दौरान भाटी एक NGO के संपर्क में आए जो कच्ची बस्तियों और वहां रहने वाले बच्चों के लिए काम कर रहा था। कोरोना काल में इस NGO की फाउंडर खुद कोरोना से ग्रस्त हो गयी, जिनकी मदद के लिए भाटी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बस यहीं से इनके दिमाग में आया कि क्यों ना इस काल में आम लोगों की मदद की जाए। कोविड पॉजिटिव हो गए थे, काफी क्रिटिकल पोजीशन भी हो गई थी, वो खुद बीमार हुए तो मुझे खुद को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो खुद मैं जानता हूँ। तो यही सोच के हमने सोचा कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम अभी हो रही होगी। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे थे, ICU वेंटिलेटर की तो बहुत बात की बात है।
और ये आप जानते हैं कि सेकंड फेज़ तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था। तो इस पैंडेमिक टाइम में हमारे जो फ्रेंड्स हैं सब ने मिलकर हमने एक अलग से ये ग्रुप क्रिएट किया था। भोपाल सिंह भाटी और उनके फाइटर ग्रुप से जुड़े सदस्यों ने जरूरतमंदों की मदद कर इंसानियत की मिसाल पेश की है। अनसंग हीरो बनकर मिशन जिंदगी में जुटे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। रहिए आपको दिखाते हैं पौधे का ऑक्सीजन कनेक्शन वाला अनूठा संदेश। पौधे का ऑक्सीजन कनेक्शन। पौधे वाला ऑक्सीजन मास्क। पर्यावरण बचाओ, ऑक्सीजन पाओ। पौधे वाला ऑक्सीजन मास्क देखिए, ये पौधे से ऑक्सीजन कनेक्शन वाला संदेश है। जी हाँ, बीकानेर के कलाकारों ने पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलने का अनूठा तरीके से संदेश दिया है कि हरियाली नहीं तो प्राण वायु ऑक्सीजन नहीं। मौजूदा संकट काल में ऑक्सीजन की किल्लत से कितनी ही सांसें उखड़ गई, वो ऑक्सीजन पेड़ पौधे से मुफ्त मिलता है। इसलिए इन कलाकारों का संदेश है, पर्यावरण बचाओ, ऑक्सीजन पाओ। कोरोना महामारी में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी और बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। इस तरह से हम चाहते हैं कि सभी लोग पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ के महत्व को समझें, क्योंकि पेड़ है तभी जीवन है। पर्यावरण दिवस आया है और इस बार इतनी ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो हम सभी युवा पीढ़ी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इस जो पूरे विश्व को है इसको ज़्यादा हम सुरक्षित बनाएं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। हम अपनी तरफ से हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि ऐसी नौबत ना आए कि हमें इस तरह का ऑक्सीजन मास्क लगा के हमें सड़कों पे घूमना पड़े। वक्त संभलने का है, पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने का है, क्योंकि पेड़ पौधे के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे वो दिन दूर नहीं, आने वाली पीढ़ियों को सांसों के लिए सड़कों पर इसी तरह ऑक्सीजन मास्क लेकर चलना पड़ सकता है। तो प्रण लीजिए, पौधे लगाइए, तभी जीवन देने वाला प्राण वायु मुफ्त मिलता रहेगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने कोरोना टीके की अहमियत लोगों को समझा दी है, इसलिए लोग भी कोरोना के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान में उत्साह के साथ अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 124 साल की दादी टीका लेने के बाद लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है। खूब जी ली अपनी उम्र, मौत का अब नहीं है डर, फिर भी जिंदगी से क्यों रहे बेखबर। 124 साल की दादी रहती बेगम की हौसले बुलंद, क्योंकि कोरोना को है हराना, टीका है लगाना। ये तस्वीर अब वायरल है। तस्वीर में दिख रही बुजुर्ग महिला रहती बेगम है, जो जम्मू कश्मीर में बारामूला के क्राल इलाके की रहने वाली है। रहती बेगम की उम्र 124 साल है और उम्र के इस पड़ाव पर भी वो जिंदगी को लेकर बेहद संजीदा है। उन्होंने टीका केंद्र जाकर कोरोना टीके की पहली डोज ली और इसे खुद कहा, अपनी जबान से कहा कि पिछले जमाने में ऐसा इलाज नहीं था कि लोगों को अगर कोई बीमारी होती थी वो इलाज नहीं कर सकते थे। आज वो इलाज मैसर है। जम्मू कश्मीर के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग ने रहती बेगम के टीकाकरण की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। तस्वीर में रहती बेगम कुर्सी पर बैठी हैं और आराम से टीका लगवा रहे हैं। तस्वीर पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में रहती बेगम के हौसले और हिम्मत की तारीफ की। दादी ने भी लिया है, शी इज 124 years old एंड शी इज ओके। तो मुझे नहीं लगता वहाँ कोई शक व शुबा, देयर इज नो एप्रहेंशन, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो मेरी यही मैसेज है कि आप लोग जो हैं ये अपना डोज ले लें। देशव्यापी कोरोना टीकाकरण के तहत जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। 124 साल की रहती बेगम इस अभियान के लिए प्रेरणा बन गई हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना टीका लें और सुरक्षित हों। यही नेटवर्क 18 के संजीवनी अभियान का भी मकसद है, क्योंकि टीका ही है संजीवनी। जब उम्र रसीला लोग कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं तो नौजवान क्यों नहीं। इस तरह दादी दूसरों के लिए मशाल राह बनी है।
मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, करेरी। और अब रुक कर लेते हैं वायरल खबरों का।